हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करेंगे 50 सिंप्लीफिकेशंस एंड अप्रॉक्सीमेशंस इन लेस देन 20 मिनट्स। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन हुए 2019 और दिस ईयर 2020 के प्रीलिम्स, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं और हम लोग इसको एक रियल टाइम एग्जामिनेशन की तरह सॉल्व करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ क्या करोगे, पेन और पेपर लेकर आ जाओ, हम लोग इकट्ठे सॉल्व करेंगे और आप लोग मेरी स्पीड के साथ चलना और फिर देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चंस हुए और आपका स्कोर जो है वो कितना आया। वो आप मेरे साथ एंड ऑफ द सेशन पे शेयर ज़रूर करना। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की अप्रोचेस भी बताऊंगी। इस जो है हमारा जब टाइमर आउट हो जाएगा उसके बाद बताऊंगी, जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ताकि आपको अप्रोच पता चल सके कि मैंने किस अप्रोच से यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो आई होप आपने पेन और पेपर साथ में ले लिया होगा। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमने एक वेबसाइट लॉन्च करी है studyneeti.com, उसको आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा और एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारा मिनी मॉक टेस्ट का, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके लिए क्या चीज़ प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकती है। तो एक बार लिंक से आप देख लेना और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं आपके साथ इंटरेक्शन करके करूँगी तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा होता है, तो शायद मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे कंपैरेटिवली अगर मैं एग्जामिनेशन में बैठी होती, बट चलो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। कोशिश यही रहेगी कि 20 मिनट से कम में कर लें। ओके, सो योर एग्जामिनेशन कहूँ या फिर पेपर करूँ कहूँ, वो डिस्प्ले होने वाला आपकी स्क्रीन पे और टाइमर स्टार्ट्स नाउ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने पास कौन सा x% ऑफ ये 8x हो जाएगा प्लस 348 980। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 48 80 32 और ये कितना हो जाएगा 60। दैट मीन्स 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 56 9 72। ऑप्शन नंबर डी। ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 नहीं 2 इंटू 16 34 हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे कितना रह जाएगा, नहीं नहीं, ये कितना हो जाएगा 60, आई एम सॉरी फॉर दिस, क्या हो जाएगा ये 16 32 और ये हो जाएगा 3, दैट मीन्स 35। ऑप्शन नंबर ई। आगे देख लेते हैं 49 हो जाएगा माइनस 25 कितना हो जाएगा आपके पास 24 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 8 बी। यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास 52 से 52 तो सीधा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 70 60 70 90 160 1 कैरी 9 और 7 16 16 5 से 5 कैंसिल, दैट मीन्स 660। आपके पास कौन से ऑप्शन में 660, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर ए में 44 50%। 44 इंटू 35 कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ इंटू डबल 1540 17 टू 34 1506। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 18 और 5 और 2 को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 530 और 128 को उसमें ऐड कर दो बिकॉज माइनस का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 और 1930, तो आपके पास कितना आ जाएगा 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। 81 और 121 कितना हो जाता है आपके पास 202 202 माइनस 6 आपके पास कितना हो जाएगा 196 196 का रूट होता है 14 का होता है, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 2 50% ऑफ 400 कितना हो जाएगा 200 200 इसमें प्लस करेंगे 800 800 80% 1000 का होता है। x की पावर 4 हो जाएगी प्लस प्लस आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 97 हो जाएगा, तो 8x गया ये वाला, x की पावर 4 कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ 181 किस पे होता है 81 339 का स्क्वायर होता है, तो ठीक है। इधर देख लेते हैं अपने, ये इसको इधर ले जाओ कितना हो जाएगा 3 और ये 2 और 4/7 मतलब 2/7 और यहाँ पे 1 -2 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा -16/7 प्लस 3 इक्वल्स टू x/7। 7 को इधर ले जाओ ये कट जाएगा, ये 21 बन जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी 5। 45% ऑफ 1600 880 माइनस 80 720 हो जाएगा। 1044 में से माइनस करोगे 42 24 324 किसका होता है 18 का। 22% ऑफ 1500 या फिर मैं कहूँ 11% तो 330 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा 555 ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, कितना बचा 4 6 164 माइनस 43 करोगे तो कितना आ जाएगा 121। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए ही होगा ना। यहाँ पे 25% कितना हो जाएगा 1/4 1600 820 माइनस कर दो 80 780। आगे देख लेते हैं 5 एंड हाफ 3 1/3 कितना हो जाएगा 11/2 माइनस 10/3 कितना हो जाएगा 60 33 माइनस 20 कितना हो जाएगा 13/6
और ये 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस 13/6 18, 18 माइनस 13 कितना होता है, ये 13 ही होगा क्या, एक मिनट, 33 माइनस 20 तो 13/6, तो ये कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 13 कितना होता है 5, 5/6, ऑप्शन नंबर सी। 80% हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 84, 484 22 का होता है, और ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 40, 2 का क्यूब होता है 8, 8 से 8 गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 मतलब 4 पावर 4, 12/13 ऑफ 143 हो जाएगा 11, 12 132, ये इसको इससे काट सकते हैं 2, मतलब 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 1 1 1 देख लेते कितनी बार है, 3 2 4, और ये तो ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये 5 1 2 3 4 नहीं 4 4 आएगा, क्योंकि एक नहीं है सिंगल, फिर आ जाएगा 3 फिर 2 फिर 1, कितना हो जाएगा 1 3 2 1 2 3 4 4, यही होगा ना, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं एक बार दोबारा। हाँ 75%, 75% कितना हो जाएगा 5, 3/4, या फिर सीधा कर लूँ 3 3 15 1 2 2, दैट मीन्स 175 कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 70, 70 50 20, 64 किसका होता है 8 का, 8 प्लस 3 मतलब 11, 11 का क्यूब कितना होता है 113, 1331 माइनस 751 8, 681, एम आई डूइंग इट, आई एम डूइंग इट रॉन्ग, 581, एक बार दोबारा से देख लेते हैं 581, ओके, 36 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 2 12, ऑप्शन नंबर ए। 9800 डिवाइडेड बाय 45 प्लस ये हो जाएगा 40, 40 माइनस 50 कितना हो जाएगा -10 और ये 35 हो जाएगा, दैट मीन्स 9800 डिवाइडेड बाय 35, तो 7 1400 5 कितना हो जाएगा 280, ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा 11 इंटू 135, ये इसको इससे काटेंगे तो कितना होगा 9, तो मतलब ये हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 33, ऑप्शन नंबर ए। इसका देख लेते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में 25 मतलब x/25 हो जाएगा, और ये इंटू 210, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा 225 को 6 2 126, और आपके पास यहाँ पे कितना था, एक मिनट, 4x/100 इंटू 210, और यहाँ पे आया था 126 आया था ना, तो 126 आया, तो इसको यहाँ से नहीं काट सकते, किसको काटें 21 21 6 जार काट सकते हैं ना, तो ये 6 पे कट जाएगा, और ये 4x का 4x रहा, और ये रहा, मतलब x इक्वल्स टू 10/60/4 कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं कितना है हमारे पास 28 और 42 मतलब 01, 70 70 को 300 से माइनस करेंगे तो 30 आना चाहिए, 0.3, ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं हाफ, 3/2 इंटू 5, 3/2 इंटू 5 15/2 -11 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 15, 7.5 होता ना, तो 11 माइनस 7.5 कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2। आगे देख लेते हैं 11/13, और ये हो जाएगा 90, 91/10, 91/10 मतलब 7 7 7, ये हो जाएगा 77/10 प्लस 3/10, 80/10, ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा 70, और ये 182, 182 को ऐड करेंगे तो 2 5 252, और ये कितना हो जाएगा 252 और 182, एक मिनट, 182 प्लस 70 कितना हो जाएगा 2 5 252, और ये कितना है माइनस एक्स इक्वल्स टू 249। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में आता तो मैं इसको छोड़ देती, बिकॉज क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं 7 इंटू 3 के पावर एक्स डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 63, तो इसको यहाँ से हम लोग कैंसिल करके 9 लिख सकते हैं, 9 9 जार 81, 81 कितनी पावर होती है 3 की, 4 पे होती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं 12% ऑफ 21, 12% ऑफ 12 इंटू 21 हो जाएगा, ये 126 हो जाएगा, और ये x परसेंट इसको छोड़ देते हैं, 21 6 जार हो जाएगा 6 2, मतलब ये कितना हो जाएगा x परसेंट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 कह लो 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 21, एक मिनट, 21 इंटू 5 105 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 106, ऑप्शन नंबर ए। ये देख लेते हैं 9 पे जाएगा, और ये 9 इंटू 3 27 डिवाइडेड बाई 3 9, 27 डिवाइडेड बाई 3 9, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ये गया इससे, ये गया 9 आएगा। 5% परसेंट को काट दो, ये x की वैल्यू निकालनी है सीधा हमने, ये 15x हो जाएगा, ये 275 425, ये कितना हो जाएगा 25 लेंगे अपने तो कितना बन जाएगा 300 बन जाएगा, या फिर मैं बोलूँ 100 बनाएंगे तो 375 हो जाएगा, 150 बनाना पड़ेगा 10, कितना आ जाएगा 36 प्लस
9 इंटू 14 कितना हो जाता है, 126 हो जाता है। 2 1 6 162 और ये कितना है 11, 11 ऐड कर दोगे 3 173, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते हैं 7 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28 और ये हो जाएगा 4 इंटू 5 20, 48, 48 प्लस 12 60। 7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 18 ये हो जाएगा 21 प्लस 33 कितना हो जाएगा 4 50 54। 121 प्लस 5 126 माइनस 3 का स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा 7 117 और ये कितना है 64, 64 ऐड कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 181, ऑप्शन नंबर सी 181 181। ओके 14 प्लस 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 256 और 14 कितना हो जाएगा आपके पास 270, 270 माइनस 220 50 हो जाएगा। आगे देख लेते 13 डिवाइडेड बाई 6, 13 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 इंटू 13 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 60 नहीं 81, 13 6 78 और 7 इंटू 81 कितना हो जाएगा 8 56 कितना हो जाएगा 6 1 14 1 6 46। नहीं नहीं 13 6 क्या कर रही हूँ मैं 13 6 ही पूछा ना 18 78 ही होता है और यहाँ पे 7 इंटू 81 तो 7 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 5 6 7 तो कितना हो जाएगा 5 1 4 545 645 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2 और ये कितना हो जाएगा इसका डेसिमल यहाँ गया तो ये बच्चा 10, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 0.5 इक्वल्स टू 12 तो 12.5 ऑप्शन नंबर सी। 80% ऑफ 15, 15 4 जार 60, 6 हो जाएगा 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू 80%। 24, 24 से ये गया 3 30 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 60% ऑफ 324 18, 18 को इधर लेके जाएंगे तो 240, 240 6 40 400, 60% ऑफ 400 ठीक है। ये हो जाएगा 9, 9 8 जार 72 माइनस 12 कितना हो जाएगा 60। 18 इंटू एक्स, एक मिनट 30, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90, 90 डिवाइडेड बाई 18 5 ऑप्शन नंबर बी। 50, 50 और 36 कितना हो जाएगा 86 डिवाइडेड बाई 43 2 ऑप्शन नंबर ई। 221 3 3 3 6 6 और ये हो जाएगा 169, 169 13 का होता है मतलब 676, ये डेफिनेटली ये स्क्वायर होगा, ये गलत लिखा हुआ है तो 676 26 का होता है अदरवाइज और तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ 8 स्क्वायर 64, 64 का 1/4 16 हो जाएगा और ये 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 16 एंड हाफ 2 एंड हाफ 14, 14 प्लस 4 का क्यूब 64 कितना हो जाएगा 78 ऑप्शन नंबर बी। 12 इंटू एक्स प्लस 225 105 इंटू 5, 105 इंटू 5 ये हो जाएगा 525, 525 माइनस 225 कितना हो जाएगा 300, 300 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा 12 2 जार 24 12 5 जार ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं एंड आई होप हमने 20 मिनट से भी कम में यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपने मेरे साथ सारे क्वेश्चन सही सॉल्व किए होंगे। हो सकता है कुछ मिस्टेक रह जाए बिकॉज हम लोग काफ़ी फास्ट सॉल्व कर रहे थे तो एग्जामिनेशन में ऐसा भी होता है कि हमसे जो एक्यूरेसी है वो पूरी नहीं बन पाती है बट एक्यूरेसी हमें बनानी है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके भी टाइम बच रहा है तो उसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर दोबारा से रीचेक कर लो। जितना भी आपके पास टाइम बचा है कोई भी मिस्टेक हुई तो वो रेक्टिफाई हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास टाइम ज़रूर बचा है बट मैं क्वेश्चन पेपर दोबारा नहीं चेक करूँगी, उससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो अगर कुछ भी गलती रहती है तो वो डेफिनेटली रीचेकिंग में निकल आती है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे इसकी अप्रोच को देखेंगे कि हमने कैसे सॉल्व किया। ओके तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 50 में से 16 क्वेश्चंस चूज किए हैं जिसमें मैं मानती हूँ कि आपको अप्रोच सीखनी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन से भी कर सकते थे। शायद 99% एस्पिरेंट्स की जो अप्रोच थी मेरी वाली वही रही होगी, लेकिन इन क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंस आया हो सकता है जो आपने शायद नहीं किया और मैंने कर दिया। तो इनकी अप्रोच सीखनी ज़्यादा ज़रूरी थी तो मैंने 50 क्वेश्चंस में से ये 16 क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये था, दिखने में तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है कि हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो क्वेश्चन देखते ही आपके मन में ये स्ट्राइक हो गया कि ये देखो 552 और 552 सेम आ रहा है, करेक्ट। ये इक्वेशन के इस साइड है, ये इक्वेशन के इस साइड है। तो अगर इसको मैं इधर लेके जाऊं 6552
-9552 करूँ तो ये 552 तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर तो -3000 ही आएगा ना। समझ रहे हो कि ये जो 552 है ये 552 से कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इधर ये लोग प्लस में है दोनों, अगर इंटरचेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो आप सीधा ही इसको काट दो कि 552 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब इन क्वेश्चंस में हम लोग आंसर हमेशा कैसे चेक करते हैं, लास्ट की 2 या 3 डिजिट्स देख के। यहाँ पे आप लास्ट की 2 डिजिट देखोगे तो काफी में सिमिलैरिटी आ रही है, लेकिन अगर 3 डिजिट्स देखोगे तो हर एक डिजिट अलग है। मतलब अगर आप लोग लास्ट की 3 डिजिट्स भी निकाल लेते हो तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, राइट। इधर से जब आपने माइनस कर ही दिया 552 और 552 को, तो यहाँ तो आपके पास 0 ही बच रहा है, जिसकी कोई भी हमें वैल्यू नहीं है इसकी, राइट। मतलब अगर आप इन तीनों के साथ ऐड कर दोगे तो भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 790 और 870 को ऐड करोगे कितना आएगा, यहाँ से 70 और 90 60 आया, 1 कैरी गई, 1 कैरी आ गई यहाँ पे, 9 और 7 कितना आ गया 16, मतलब 660 आपकी क्या होंगी, लास्ट की 3 डिजिट्स होंगी। अब आपको देखना है यहाँ पे कि लास्ट की 3 डिजिट्स कौन से ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में आ रही है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें आपको कुछ ना कुछ एक ट्रिक पॉइंट दिया होता है जहां से आप एक दूसरे को चीजों को कैंसिल कर देते हो, कैंसिल आउट कर दोगे तो हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा टोटल करने लगते तो शायद आपके 2-3 सेकंड और बर्बाद हो जाते, बट आपको अगर सीधा ये स्ट्राइक हो जाएगा माइंड में कि इसको हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं और सिर्फ इन तीनों को ऐड करना है तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे था 44 इंटू 50% ऑफ 70। 70 का 50% कितना होता है आपको पता है, 35 होता है। ये था हमारे पास, इसको ऑरली भी कर सकते हैं हम लोग, देखना कैसे। पहले मैं आपको लिख के बताऊंगी फिर मैं आपको ओरली बताऊंगी, ओके। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये 17 हो जाएगा, 17 2 34 हो जाएगा, करेक्ट। 44 इंटू 35, जब भी ऐसे नंबर कोई आए ना, मतलब जिसकी आप मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए करनी, तो आप उसका हाफ और डबल कर दिया करो। इसको हाफ कर दो, इसको डबल कर दो, 22 इंटू 70 बन सकता है। माइंड में सोचो, 22 इंटू 70 बन सकता है। यहां से भी देख सकते थे ना, 44 का भी तो आप 50% कर ही सकते हो। 50% को आप 1/2 लिखोगे, 70 को आप ऐसे लिखोगे, या तो 70 से 2 को डिवाइड कर दो या फिर 44 से कर दो, बात तो एक ही है ना। तो 22 इंटू 70, 7 2 14, 70 इंटू 2 140। हमेशा 11 से 22 से हमेशा हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगी, मान लो आपको 11 इंटू 11 दिया तो आप इसको 121 ऐसे करोगे। आपको 22 इंटू 22 दिया तो आप कैसे करोगे, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44, फिर 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44, ये बन जाएगा 484। ये होती है इसकी शॉर्ट ट्रिक, किसकी, 11 की, एड ऑन करना होता है। इधर से कितना हो जाएगा 1540, 1540 माइनस 34 कितना होता है 1506। अब ओरली देखो कैसे करेंगे, या तो आप 35 इंटू 44 बोलो, फिर उसको 22 इंटू 70 माइंड में बोलो, कितना आएगा 1540। इधर से आप इसको 17 17 2 34, तो 1540 माइनस 34 कितना आ जाएगा 1506। आपके माइंड में भी कैलकुलेशन चल सकती है, लेकिन अगर नहीं चलती तो पेपर पे भी बस उतना लिखो जितना रिक्वायर्ड हो। 1540 लिखो और 34 लिखो, कितना आ जाएगा 1506। जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे देख लेते हैं। जब भी आपके पास फ्रैक्शंस में आ जाती है ना, तो हमेशा ये देखो कि आपके पास ये फ्रैक्शंस सिमिलर किस किस में है। जैसे 1/2 इसमें सिमिलर है और डिनोमिनेटर इसका सेम है। डिनोमिनेटर देख लो, यहां से इसका सेम है, यहां से इसका सेम है, तो इनके आप क्या करोगे, ग्रुप्स बनाओगे, ओके। अब 18.5 में से जब आप 15.5 को माइनस करोगे, यहाँ पे प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 18.5 में से जब आप लोग 15.5 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा, करेक्ट। 3 आएगा ना आपके पास, इधर आपके पास x/7 ही बच रहा है। और इधर से देखो, फ्रैक्शंस को अलग माइनस करना है और नंबर्स को अलग माइनस करना है। 1/3 को अलग माइनस करना है, 2/7 माइनस 4/7 को अलग माइनस करना है। 1/3 कितना हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा -2/7। साइन आपको एक ही बार लगाना है, चाहे आप इसके आगे लगा लो चाहे आप इसके आगे लगा लो, क्योंकि आंसर आपका नेगेटिव आने वाला है। तो आपकी ये फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 2/7। 2 इधर से उठाओ, 2/7 इधर से उठाओ, ये फ्रैक्शन आपकी कितनी बनेगी 2/7।
2/7 कितना होगा, -16/7, ये प्लस का 3 था, करेक्ट। 7 इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे ये इससे कट जाएगा और 7 3 सा कितना हो जाएगा, 21। ब्रैकेट को ओपन करोगे तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये बन जाएगा 21, ये बन जाएगा -16, -16 + 21 कितना होता है, 5 होता है। एम आई डूइंग इट करेक्ट। दोबारा से बता दूं, आपके पास मान लो ऐसा आ जाए 3 3/4 + 2 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू ये साइड कर लो, 5, 3/4 + 1/4 कितना होता है, 4/4 मतलब 1, आंसर कितना आएगा आपका 6। आपको इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम आए उनके आप अलग अलग क्या बना लोगे, ग्रुप्स बना लोगे। इज दैट ओके? आगे देखो, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और डिवाइड में भी क्या है, 8, 8 से 8 को सीधा कैंसिल कर दो, पूरा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, 8 से 8 को कैंसिल कर दो, ठीक है। 4 का स्क्वायर मतलब 16, हमें बताना है 2 की कितनी पावर आएगी, ये पावर में है ये, ठीक है, हमें बताना है कि 2 की कितनी पावर आएगी। इज दैट ओके? 4 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर 16, 16 हो जाएगा, तो हमें 2 की पावर बतानी है। हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है और उसकी पावर हमें 2 बतानी है। जब भी पावर जो है मल्टीप्लाई में होती हैं बेस के साथ, मतलब ऐसे होती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मतलब ब्रैकेट में होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। समझ में आ रही है? अगर आपको ऐसे लिखा है ना 2 2 2 2, तो ये 2 2 2 2 सारे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, मतलब हम 4⁻² को बोल सकते हैं 2⁻4। हमें यही बताना है 2⁻, क्वेश्चन मार्क कितना होगा, 4 होगा। बेस सेम है तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो हम लोग इक्वल रख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4। अगर मान लो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है कि क्या दिया आपको यहाँ पे, 2⁻, नहीं, या मैं बोलूँ आपको 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर x, 16 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर x, तो आप 16 को बोल सकते हो ना कि 2 की पावर 4 है और उसका आप स्क्वायर लगा सकते हो, इक्वल्स टू 2 की पावर x बोल सकते हो। ये 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, तो 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 2 की पावर x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है। बेस सेम होगा तो पावर्स को हम लोग इक्वल रख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको बोला है 12/13, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। डिवाइड में है 13, मल्टीप्लाई में है 143, तो 143 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि ये क्या होगा, 11 से जाएगा। 13 13, 143, 12 12, 132, 14 14, 154। अगर आप 11 के टेबल से फेमिलियर हो तो आपको ये चीज समझ में आने लगेगी। तो 13 को अगर हम लोग 143 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। 12 × 11 कितना होगा, मत करो, डिवाइड में और आपके पास क्या है, 6 है, तो 6 से काट दो इसको। 2 × 11 कितना हो जाएगा, 22, -12 करो कितना आ जाएगा, 10। अब इसको मैं बेसिक तरीके से बताती हूँ, ऐसे लिखेंगे, करेक्ट। ये गया 2 से, ये गया 11 से, 22 - 12, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज 10। अब ऐसे डिजिट्स देखो, आपको अगर लिखा हो ना 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111, ऐसा कुछ लिखा हो तो आंसर हमेशा 1 2 3 4 5 ही आता है। कितना आता है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें ये गायब थी, 1 गायब था, मतलब 1 माइनस कर दो, 1 2 3 3 3 4 4। जब भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 4, मान लो अगर ये भी गायब होता, सिर्फ ये 3 दिए होते, तो आप 11 और माइनस कर दो, 1 तो माइनस किया 11 और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 3। जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो ऐड मत करने बैठ जाना, हमेशा 1 2 3 4 5 आंसर होता है, मतलब अगर 1 से शुरू करके किया हो बट जो डिजिट आपके पास मिसिंग है उसको 1 2 3 4 5 में से माइनस कर दो, आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ई इज योर आंसर। आगे देखो क्या दिया, 220 / 20 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 135 / 15
कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 11 इंटू 9 दिया, डिवाइड किससे किया 3 से। अगर आपको 11 इंटू 9 दिया डिवाइड किया 3 से तो ये 3 पे जा सकता है ना, आंसर कितना आ जाएगा 33। वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन, मन में भी कर सकते हो। 220 डिवाइडेड बाई 20 11 और ये हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 15 9, 3 से उसको कैंसिल किया 3, 11 इंटू 3 33। ऑरली भी हो सकता है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, जितना मिनिमम लिखना चाहो आप, ठीक है। आगे देख लो, पूरा सॉल्व नहीं करना इसको भी, तभी मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है। सिंपल देखोगे तो भी हो जाएगा। देखो 28 और 42 कितना होता है आपके पास 70 होता है। जब ये वाली डिजिट इधर जाएगी, क्योंकि हमें x निकालना है ना, तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर हम किसी भी नंबर से 0.70 माइनस करेंगे तो उस नंबर में कितना आना चाहिए 0.30, डेफिनेटली डेसिमल आएगा। 300.00 में से 0.70 माइनस करोगे तो यहाँ तो 0.30 आएगा ना। ऑप्शन में देख लो 0.30 किस पे है, सिर्फ इस पे, यही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट ओके, इज दैट फाइन, डन। आगे देख लेते हैं। आई गेस यहाँ पे नहीं सही है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आपके पास। 7 इंटू 3 की पावर x डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 63। 3 की पावर कितनी है x है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 63। ये जो सामने वाली डिजिट्स होती हैं आपस में कैंसिल हो सकती हैं अगर किस में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो। मतलब 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू 63 लिखा हो तो ये आपस में कैंसिल हो सकती हैं। लेकिन अगर x बाय 7 इंटू 63 लिखा हो तो फिर इसको क्या होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होना पड़ेगा इक्वल में जाके। ये आपको शायद पता होगी चीज, राइट। तो 7 को 63 से करो 9 आ जाएगा। इस इक्वेशन में अगर डिवाइड बाय 9 है तो इधर जाके मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। 7 इंटू 3 की पावर x डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 63। यहाँ से इसको मैंने कैंसिल किया, इसको इधर ले जाओ, 9 इंटू 9 81। 3 की पावर कितनी होती है 4 होती है ना, 81। 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, उसका आगे स्क्वायर कर दो। 2 इंटू 2 कितना होता है 4। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगी आपका 81 हो जाएगा। जितना ऑरली सॉल्व कर सकते हो उतना ऑरली सॉल्व करना चाहिए। आगे देखो दिया x% ऑफ 12% ऑफ 2100। सबसे पहले तो परसेंटेज इसको दिमाग में ही ले लो कि अपने को परसेंटेज को भूलना है। 12 इंटू 21 है, 12 इंटू 21 नहीं करना। आपके पास यहाँ पे सारी क्या है मल्टीप्लीकेशन में, मतलब आप सामने वाली इक्वेशन से इसको काट सकते हो। x% आपको बेसिक से बताती हूँ पहले, 12 इंटू 21 इक्वल्स टू 126, राइट। मन में कैलकुलेशन करते तो कैसे करते, 126 को 21 से डिवाइड करो 6 आएगा, 6 को 12 से काट दो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। और x% है तो 50 आ जाएगा। शायद आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो, लेकिन नहीं समझ रहे तो देखो, इसको काटो 6 आ जाएगा, ये आपस में कट सकते हैं 2, ये आपस में कट सकते हैं कितना 50। x कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। ओरली कैसे करोगे, 21 और 126 को काटा कितना आ गया 6 आ गया, 6 से 12 को काटा कितना आ गया 2 आ गया, 2 से 100 को काटा कितना आ गया 50 आ गया। प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें दिमाग में भी चलने लगेंगी, ठीक है। आगे देखो 63 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 3। ये डिवाइड बाय है मतलब ये ऐसे लिखा गया है, ये दोनों डिवाइड में है ना तो दोनों डिवाइड में ऐसे लिखे गए हैं। 3 से आप 3 को कैंसिल कर सकते हो, 7 से आप 63 को कैंसिल कर सकते हो। आंसर कितना आएगा 9। इसको ऐसे भी लिख के बता देती हूँ, 3 से 3 को कैंसिल करोगे, 7 से 63 को कैंसिल करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जब भी आपके पास 0.99 आए तो आप हमेशा इसको क्या लिखोगे, इसकी नेक्स्ट डिजिट को लिखोगे। मतलब आप इसको अगर 5.99 है तो वो 6 माना जाता है, 6.99 है तो वो 7 माना जाता है, 7.99 है तो वो 8 माना जाता है। 7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 17.99 कितना हो जाएगा 18, प्लस 0.1 आ जाए तो आप उसको 33 ही मानोगे, 0.2 आ जाए तो भी 33, 0.10 आ जाए तो भी 33, 0.80 आ जाए 0.85 आ जाए तो आप क्या मानोगे 34, ठीक है। समझ में आ रही है। 6 को 18 से काट दो कितना आ जाएगा 3, 7 3 कितना आ जाएगा 21, 21 प्लस 33 कितना हो जाएगा 54।
समझ में आ रही है चीज़ें? इसको ओरली भी कर सकते थे। यहाँ से ये 6, यहाँ से ये 18, ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, ये 3 हो गया, 7 3 21, 21 प्लस 33 कितना हो जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी ओरली हो सकता है। देखो 0.2 है और ये 2 है, अगर मैं इसको लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? ऐसे लिखूंगी, इसका डेसिमल उड़ के यहाँ पे जाएगा ऊपर, डेफिनेटली जाएगा। इसको यहाँ से कैंसिल आउट आप करोगे, 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में, और ये 12 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 12.5। ऐसा हो जाएगा। ओरली कैसे कर सकते थे? अगर ये 10 को मैं ऊपर लिख रही हूं तो ये 10 यहाँ पे भी तो जा सकता है, इस वाले 2 के पास, नीचे भी तो जा सकता है। अगर ऊपर मल्टीप्लीकेशन में है तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब ये 20 भी तो बन सकता है। तो मैंने क्या किया था, इसका डेसिमल यहाँ से उड़ाया, इस पे लगाया, क्यों? क्योंकि साइन इन दोनों के क्या थे, सेम थे। अगर ऐसा दिया हो इक्वल्स टू 2, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, करेक्ट, इसका डेसिमल उड़ा के यहाँ पे लगा सकते हो। दोनों क्या है, डिवाइड में है, इसका डेसिमल उड़ा के यहाँ पे लगा सकते हो, बशर्ते दोनों क्या होने चाहिए, सेम साइन के साथ होने चाहिए। यहां से अगर आप देखोगे तो 2 से काट सकते हो इसको 10, 2 और 20 को काट सकते हो 10 से, 20 डिवाइडेड बाई 2, मैंने आपको बताया था साइन सेम हो तो हम लोग चीजों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 10 हो गया, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12.5। सिर्फ माइंड कैलकुलेशन का खेल है और किसी चीज का भी यहाँ पे रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। देखो 25 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है, 5 आता है, डेसिमल आपके पास है डिवाइड में, उड़ के मल्टीप्लाई में जाना चाहिए, कितना आ जाएगा 50 डेफिनेटली। या फिर मैं बोलूँ 25 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.5 को आप क्या लिखते हो 1/2। जब भी आपके पास 0.5 आ जाए ना डिवाइड में, हमेशा नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आपके पास डिवाइड में आ जाए 0.5 तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आपके पास आ जाए डिवाइड में 0.33, इस नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इनकी फ्रैक्शंस क्या होती है 1/2, 1/3। जब भी आ जाए 0.25, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/4, तो x डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4, 4x हो गया ना। तो 25 का डबल कितना हो जाएगा 50, 50 और 36 कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 86 डिवाइडेड बाई 43 कितना आ जाएगा 2। समझ में आ गई? जब भी 0.5 हो नंबर को डबल कर दो, 0.33 हो नंबर को ट्रिपल कर दो, 0.44 हो नंबर को 4 टाइम्स कर दो। जो फ्रैक्शन आपके पास आएगी डिवाइडेड बाय 12.5 हो, ये हो, नंबर को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/8। आगे देख लेते हैं फिर से वही, ये दोनों चीजें सेम है, कैंसल आउट हो सकती है क्योंकि माइनस का साइन है। इसको अलग कर दो, 16 माइनस 2 कितना है 14, 14 प्लस 64 कितना हो जाएगा 78। 16.5 माइनस 2.5 कितना होता है 14। दोनों तरीके से देख सकते हो, इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको अलग लिख दो 16 माइनस 2, 1/2 माइनस 1/2 को अलग लिख दो, कितना आ जाएगा 14। समझ में आ गया? सो यहाँ पे अप्रोचेस भी हमने देख ली इन क्वेश्चंस की कि कैसे सॉल्व किया जा सकता था इनको मिनिमम टाइम में। तो अगर आपकी स्पीड मेरे जितनी थी, मैंने इसको इवन 10 मिनट्स में सॉल्व कर दिया। हो सकता है आपसे 12 to 13 मिनट्स में भी सॉल्व हो, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आपकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत फास्ट है जैसे मेरी है, तो आपने 10 मिनट्स या उससे भी कम में कर लिया होगा। हो सकता है ऐसा, जिसकी मैथ्स जिसकी कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं वो कम टाइम में सब कुछ कर लेता है, लेकिन नहीं, अगर आपसे 12-13 मिनट्स में भी हुआ है तो भी इट्स वेरी गुड, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट अगर आपसे 15 मिनट्स में हुए तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सिर्फ डेली की 20-20 सिंप्लीफिकेशन किया करो, 20-20 30-30 डेली की, तो आपकी स्पीड जो है वो मेरे जैसी बन जाएगी, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आई होप
आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरीके के बहुत सारे सेशंस और आते रहेंगे, तो प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको क्लिक करके एक बार ज्वाइन कर लेना और चेकआउट कर लेना वेबसाइट को, और प्रैक्टिस करो, हार्डवर्क करो। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।